तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से आ चुके एक और नई वीडियो के साथ, जो है द डेविल द पार्ट टाइमर एपिसोड 4। और पिकाचू आपसे कुछ कहना चाहता है। तो भाई लोग, इस बड़बोले की वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक कमेंट जरूर करना। तो बकवास को बंद करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें बताते हैं कि माओ ने सब इंसानों को बचा लिया है। और इमिलिया सोच रही होती है कि क्यों माओ इन सब लोगों को बचा रहा है। और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और फिर इमिलिया अपने पापा के बारे में सोच रही होती है। फिर हमें बताते हैं कि उसके फादर जो है वो एक फार्मर है और इमिलिया उनके लिए खाना लेकर आई हुई होती है। तो वो खाना खा रहे होते हैं और तभी उसके फादर उसे बताते हैं कि डार्क लॉर्ड ने ईस्ट साइड और नॉर्थ साइड में हमला कर दिया और मुझे डर है कि कहीं वो वेस्ट साइड पे भी हमला ना कर दे। और ये सब बातें करते करते वहाँ पे प्रेस आ जाते हैं। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और फिर उनको देख के इमिलिया सोच रही होती है कि वो हमें यहाँ पे बचाना है डार्क लॉर्ड से। पर उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम इनके साथ जा रही हो। तो इमिलिया उनसे कहती है कि पर क्यों। तो फिर फादर उसे समझाते हैं कि मैं जो था मैंने एंजल से शादी की थी, मतलब तुम्हारी माँ जो थी ना वो एंजल थी। तो इमिलिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या कह रहे हैं उसके फादर। और फिर प्रेस उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो इमिलिया उनके साथ चली जाती है और वो वहाँ पे जाती है। तो फिर हमें बताते हैं कि जहाँ पे उसके फादर रहते थे वहाँ पे डार्क लॉर्ड ने हमला कर दिया और वहाँ पे सब लोग मर चुके हैं। फिर प्रेस उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की पावर है। और ये सीन भी यहाँ पे कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट में बताते हैं कि माओ इची से कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो और तुम्हें कुछ हुआ नहीं। तो इची उनसे बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो इची से कहता है कि तुम क्या सासाकी की बेटी हो। तो फिर इची उनसे कहते हैं कि हाँ मैं उनकी बेटी हूँ। तो माओ को उस नाम से याद आता है कि अगर आपने एपिसोड 1 देखा होगा तो उसमें जो माओ को जो पुलिस ऑफिसर पकड़ता है ना वो इस होता है इची का फादर। और फिर हमें बताते हैं कि माओ इमिलिया से कह रहा होता है कि लगता है उसका अटैक फेल हो गया। तो इमिलिया उसे कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो माओ से कहता है कि ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं था, ये एक ट्रैप था हमें फंसाने के लिए, मतलब हमें मारने के लिए। तो इमिलिया कहती है कि क्या। तो फिर माओ से कहता है कि अगर ये नेचुरल डिज़ास्टर होता तो हमारी बिल्डिंग ही नहीं आसपास की बिल्डिंगें भी टूट जाती, पर हमारी बिल्डिंग ही टूटी, मतलब जिसमें हम खड़े हुए थे वही बिल्डिंग ही टूटी। और तभी वहाँ पे एल्सेस आ जाता है और एल्सेस माओ से माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए माय लॉर्ड। अगर मैं इमिलिया को वहाँ पे घुसने नहीं देता, मतलब उस शॉप के अंदर जाने नहीं देता, तो शायद आपकी डेट सक्सेस भी हो जाती। और फिर हमें बताते हैं कि सुबह हो जाती है और इमिलिया माओ से मिलने के लिए उसके घर आई हुई होती है। तो फिर माओ गेट की तरफ जाता है और वो देखता है कि बाहर इमिलिया खड़ी है। तो माओ सोचता है कि ये यहाँ पे क्या करने आई है। और फिर वो हल्का सा गेट खोलता है तो फिर इमिलिया उसे एक लिफाफे में पैसे दे रही होती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला तोड़ा था ना, ये उसके पैसे। तो माओ उसके फटाफट से पैसे खींच लेता है और वो चेक कर रहा होता है कि इसमें कितने पैसे। और फिर वो बहुत खुश होता है। और फिर इमिलिया बाहर से आवाज़ लगाती है क्या तुम गेट नहीं खोलोगे। तो माओ से बोलता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो फिर इमिलिया कहते हैं कि मुझे बताओ कि अब एल्सेस कैसा है। तो फिर माओ से बताता है कि इसने मुझे पूरी रात परेशान किया और ये बार बार यही कहता रहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए माय लॉर्ड, ये सब मेरी वजह से हुआ। और फिर अभी भी ये खुद को ही ब्लेम दे रहा है कि ये जो भी हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, पर अच्छा हुआ कि ये भी सो रहा है। और फिर इमिलिया मतलब माओ इमिलिया से कहता है कि मुझे बताओ कि अब तुम कैसी हो, क्योंकि तुमने अपनी कुछ पावर इस्तेमाल की थी ना। तो फिर इमिलिया उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ अब। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो माओ से बोलता है कि ध्यान रखना सीढ़ियों पे। और तभी इमिलिया गिर जाती है सीढ़ियों पे से। तो फिर एल्सेस उठ जाता है और वो सोच रहा था कि एनिमी आ गए। फिर हमें बताते हैं कि इमिलिया माओ के घर में बैंडेजेस लगा रही होती है और फिर माओ से पूछता है कि तुम अब कैसी हो। तो फिर इमिलिया माओ के सर पे एक बोतल मार देती है और कहती है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं क्या
कि तुम डार्क लॉर्ड हो, तुम इंसानों को मारते हो ना कि तुम उन्हें बचाते हो, तुम इतना कैसे बदल गए। तो फिर माँ उसे कहते हैं कि अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। तो फिर इमिलिया उसे कहती है कि काश तुम्हारे अंदर ये चेंज पहले आ जाता तो शायद आज मेरे फादर जिंदा होते, तुम्हारी वजह से वो मर चुके हैं। तो फिर माँ उसे कहता है कि अच्छा सॉरी, ये सब मेरी गलती है। और तभी वहाँ पे इची आ जाती है और फिर उसके पीछे से एल्सिस आता है और कहता है कि माय लॉर्ड, ये मुझे घर के बाहर मिली और ये कह रही थी कि इसको आपसे मिलना है। तो फिर हमें इची को बताता है कि वो कुछ अलग ही सोच रही होती है कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। तो फिर इमिलिया उसे कहती है कि तुम सब गलत सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो। तो फिर इची वहाँ से भाग जाती है और हमें बताते हैं कि इची बहुत रो रही होती है, मतलब बहुत दुखी होती है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें बताते हैं कि कोई 2 लोग एंटेस्ला से आ रहे होते हैं इस दुनिया में, और ये सीन भी यहाँ पे कट हो जाता है। और हमें बताते हैं कि एक पर्पल बालों वाला लड़का जिसका मुंह बालों से ढका हुआ होता है वो इची से कहता है कि मेरे माय लॉर्ड ने तुम्हें दुखी कर दिया, मतलब कि तुम्हें धोखा दिया। फिर एक लड़का उसके कंधे पे हाथ रखता है क्योंकि उसको लगता है कि वो इस लड़की को तंग कर रहा है। तो फिर वो लड़का उसको फेंक देता है उसकी साइकिल के साथ और वो गिर जाता है, और तभी वो अपने पंख को खोल देता है और वहाँ पे बहुत तेज भूकंप लाता है। तो फिर हमें बताते हैं माँ और इमिलिया को। तो इमिलिया माँ से कह रही थी कि क्या ये वही है। तो फिर माँ दौड़ के जाता है उसके पास और फिर हमें बताते हैं कि वो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और माँ उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि ये तुम ही हो। फिर वो बंदा कहता है कि देखो अपने आप को डार्क लॉर्ड सैतान, या फिर मैं आपको बुलाऊं माओ सदाओ। तो फिर माओ से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो माय डीमन जनरल लूसीफर। तो ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पे एंड। तो हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।